नहीं करे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के है खट्टर था तो मुख्यमंत्री, आजकल कमांडर बन गया और गोला मारने का आदेश दे है सीधा है। और रबड़ की गोली मंगवा रखी है, रबड़ की गोली मार रहे हैं। आपने वो फोटो और वीडियो भी देखी होंगी। तो बताओ, बनाया मुख्यमंत्री था, बन गया कमांडर। तो ये तो लोकतंत्र थोड़ी है जी। 15 तारीख से आपने भाई अपडेट देना रहा किसान आंदोलन में क्यों रहा क्या नहीं हो रहा। एक साइड में गोली बारूद होने लगी, एक साइड में जो किसान नेता है इनकी गिरफ्तार करने लग रही है पुलिस। तो अपने साथ में रवि आजाद जी है, रवि आजाद जी से बात करांगे कब ये रिटेन किया गया था और कब वहाँ से छोड़ा गया था। राम राम भाई साहब। हाँ राम राम जी, राम राम भाई साहब। आप लोगों को रिटेन कर लिया था पुलिस ने 18 तारीख को। हाँ बिल्कुल कर लिया था और अब तो खैर आगे। हाँ। तो मेरे कितने दिन बाद छोड़े या कुछ घंटे बाद छोड़ दिए? नहीं देखो, परसों का इकट्ठा होने का प्रोग्राम था तो हम भी आए थे यहाँ पे। और जब आसी 10 किलोमीटर निकले तो उस टाइम पे फिर पुलिस ने जो है CIA 1 ने पकड़ लिया। और वो मतलब आए न्यू जैसे कि मतलब हमको बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और हम किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी वो ले रहे थे, वह के बोलिया ग्राउंड में राइफल बेरा को नहीं केर, वो कति न्यू हाथ घोड़ा बदल रखा था। अच्छा। तो एकदम तो हम भी न्यू होया, हमने न्यू कौन बेरा पाटिया, वो सिविल वर्दी में था। हमने न्यू सोचा कि भाई के बेरा को गैंग आ गई हो। पाँच से हमने बुझी में कहा के सौदा है, न्यू हम तो CIA वाले हैं। तो मैं कहा भाई हमें क्यों रोक रहे हो जाने से? न्यू भाई तारा भय लागे तो हम बेरा कौन के कर दो। तो मैं कहा भाई हम तो जो करते हैं वो बता के करे, अगर बिना बताए तो हम कोई काम करते नहीं है। तो फिर हम 10-1 घंटा रहे और फिर हम आगे थे रात को। और फिर अपने एक परिवार में गुड़िया की शादी थी तो फिर वहाँ चले गए। तो आज भी फिर गाड़ी गुड्डी बदल के आए हैं। आज भी सवेरे के चक्री सी काटे दिमागा भाई जाना तो पड़ेगा, खेड़ी तो जरूर जाएंगे। हाँ इससे पहला सिसाई पंचायत और इज्जत भी पुलिस प्रशासन ने धक्का करेगा तो वहाँ से उठाने की कोशिश करी गई थी। लेकिन जो पुलिस की प्रशासन की जो तानाशाही है बार बार सामने आने लग रही है। नहीं, तानाशाही के पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये सरकार ने सारों पे कब्जा कर लिया। अधिकारी जो है वो अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार और RSS ने उनको इतना दबा दिया। तो पुलिस और प्रशासन दोनों जो है वो सरकार की पूरी तरह से एजेंट बन के काम कर रही है, उनकी दलाली करने का काम कर रही है। तो प्रशासन को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि ये एक विद्रोह की स्थिति है पूरे देश में सरकार के खिलाफ। और इनको भी, हम इनकी भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हम पुलिस वालों की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पुलिस भी क्या है, पुलिस नहीं रही। अब पुलिस में भी जो है ना, आप ये देखो कि दिहाड़ियाँ आगे, SPO आगे, उसमें तो बस दिहाड़ी कर रहे हैं सब। तो बड़ी विकट परिस्थिति है जी। लगातार बॉर्डर पे हमने वीडियो डाली थी हमारे चैनल पे। लगातार वहाँ पे जो आसपास के घर है उन पे लगातार गोला बारिश होने लग रही है। वो आंसू गैस के गोले घरों में छोड़े जाने लग रहे हैं। घरों में तो छोड़े हैं। और कोई खेत में चारा लेने चला जा उस पे भी आंसू गैस का गोला छोड़े हैं। स्कूल कॉलेज में कोई चला जा उस पे भी, कोई आपका दुकान का कोई धंधा करने चला जा उस पे भी छोड़े हैं। मोबाइल भी बंद कर दिया। आजकल सारा पैसा का लेन देन भी आजकल रेडी पे 50 रुपया अकेला लिया तो न्यू बुझा पेटीएम कित लग रहा है, गूगल बुझा, लोग कैश रखते नहीं। सारा पैसा पहले तो फोन में गलवा दिया, इव इंटरनेट बंद कर दिया। पढ़ाई भी सारी फोन में गाल दी, इव इंटरनेट बंद कर दिया। आड़े खट्टर ने बंद करवा दिया, उड़ा मोदी ने बंद करवा दिया। पंजाब में तो गदर माच रहा देश में। 18 तारीख की हमने वीडियो दिखाई थी इसे खेड़ी चौपटा धरने से। प्रशासन ने कहा था भाई हम रवि आजाद को और सुरेश जी को छोड़ देंगे तो हमें यहाँ से धरना खत्म करोगे। तो देखो, हम चाहे छूटे या ना छूटे, मुद्दा हमारा नहीं है, मुद्दा किसान का है और आंदोलन चलेंगे। यहाँ खेड़ी चौपटा में तय किया गया था इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे हुए हैं। धरना लगाने का फैसला हुआ था तो फैसला हुआ है। और कल को फैसला हो जाए दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे। और कल को फैसला हो जाए बैरिकेटिंग तोड़ेंगे तो बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यहाँ गुजरात पुलिस भी घूम रही है हरियाणा में। वो हरियाणा के किसान नेताओं को गिरफ्तार करके गुजरात ले जाना चाहते हैं। वो क्या है, यानी कि जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे अलग अलग आप कार्रवाई करो। तो ये कार्रवाई किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। लोग मर सकते हैं, खप सकते हैं, मिट सकते हैं, कत्लेआम हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी कौम के लिए
अपनी किसान मजदूर कौम के लिए अपना जो आंदोलन है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। लगातार एक और ऑडियो वायरल हो रही है कि जो हरियाणा के संगठन है वे एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, हम तो सारे इकट्ठे हैं और सारे इकट्ठे होके फैसला लेंगे तो उसमें मजबूती रहेगी। दिल्ली का आंदोलन सारे इकट्ठे थे इसीलिए जीते। वो तो ये बात थी कि भाई वो भाई जिन्होंने दिल्ली कूच की कॉल दी, अगर वो सारे सलाह मशवरा करके इकट्ठे होके देते तो बॉर्डर 13 तारीख को ही टूट जाते। लेकिन भाई अब उन भाइयों को क्या मन में आई क्या नहीं आया, लेकिन किसान पर जुल्म ज्यादती होगी तो हम तो सारे इकट्ठे हैं। कल बीजेपी कार्यालयों पे पूरे देश में प्रदर्शन है कल, और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो लिखित समझौता होया दिल्ली से वापिस आते वक्त उस समझौते को लागू करे सरकार। और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की 21-22 में मीटिंग भी है दिल्ली में, उस पे भी नजर है कि हम सारे संगठित होकर के एक होकर के, और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर देश के किसान बहुत भरोसा करते हैं। दिल्ली का आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जीता गया। संयुक्त किसान मोर्चा जब बोलता है तो दुनिया के 70 देश उस कॉल के ऊपर काम करते हैं, केवल भारत नहीं, जर्मनी तक संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे काम होता है। तो हालात खराब है। बाकी यहाँ देख लो किसान अब खेल भी रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है किसान लगातार धरने पे संख्या बढ़ रही है। हाँ, उधर देखो आप ओका पी रहे हैं, इधर जो है अपना मतलब संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये टिकरी बॉर्डर की तरह ये मोर्चा लग गया, ये क्रांतिकारी एरिया है। सरकार बातचीत करके मामला निपटावे, नहीं तो हाड़त को लड़ाई का बिगुल फूका गया ना तो सरकार का पाछा पाट देगा ये इलाका। आपने लगा रवि भाई यहाँ से जो मोर्चा लगा दिया है, इस तरह सरकार पे कुछ दबाव पड़ेगा? सरकार का तो पाछा पाटन न हो रहा है, आप कह रहे हो दबाव पड़न की बात हो रही है। क्योंकि सरकार ने तो देखो भाई साहब, सरकार ने तो हम बख्शण के मूड में ही कोनी, क्योंकि लगातार 13 तारीख से बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले चले हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चली है। मैं अपना वेट कर रहे हरियाणा का दावर कदम नहीं बॉर्डर तोड़ा। नहीं, हरियाणा तो तैयार बैठा है, वो तो पहले भी तैयार बैठा था। उन भैया ने मारत है कि मैं न्यूंदा है कौन दिया, हमने तो बुझे ना न्यूंदा भी देते हैं, हम तो न्यूंदा पे भी चले जाया कर, हमारा ऐसा काम है। लेकिन हम साथ हैं, किसान पे जुल्म ज्यादती। सरकार में फर्क हो। कोई मुझे कह रहा था, बोला जी सारी सरकार एक जैसी होती है, होती तो एक जैसी है सरकार, लेकिन सरकारां में भी फर्क हो है। मैं कह रहा था मगर एक सरकार पंजाब में है, एक सरकार हरियाणा में, दोनों बराबर कैसे हैं बताओ? दोनों में फर्क है। पंजाब की सरकार कह रही है भाई हम आपके साथ हैं, किसानों की मांग मानो, बैरिकेड भी नहीं करे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के है, खट्टर था तो मुख्यमंत्री, आजकल कमांडर बन गया, और गोला मारने का आदेश दे है सीधा है, और रबड़ की गोली मंगवा रखी है, रबड़ की गोली मार रहे हैं। आपने वो फोटो और वीडियो भी देखी होंगी। तो बताओ, बनाया मुख्यमंत्री था, बन गया कमांडर। तो ये तो लोकतंत्र थोड़ी है जी। भाई आपकी नजर में जो आंदोलन करना एक पाप है क्या? नहीं, आंदोलन करना तो बहुत पुण्य का काम है, पाप तो सरकार कर रही है, वो पापी हैं, हम पुण्य काम करने वाले हैं। और वो जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, और हम जो है वो तो कह रहे हैं कील तंत्र बनाना चाहते हैं हम इस देश को। हम कह रहे हैं लोकतंत्र के पुजारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम राजतंत्र लेके आएंगे और मोदी को प्रधानमंत्री नहीं हम राजा बनाएंगे। और हमने ये कहा है कि यहाँ बहुत आए और बहुत चले गए, और तुम भी ऐसे ही चले जाओगे जैसे और लोग गए थे। 40 पार का नारायण लग रहा है बीजेपी की तरफ, 400 पार का लग रहा है। वो तो कह रहे हैं हम भाई जो 400 सीट का तो हमने पहले ही बेरा है, तो चुनाव क्यों करवा रहे हो? क्यों यहाँ लोगों को आपस में कटवा रहे हो? तुम अपनी सरकार को रिन्यूअल कर लो दोबारा से कि भाई 5 साल के लिए 400 का तो दे ही दिया उन्होंने, तो 400 कैसे आएंगी? ईवीएम में गड़बड़ करके आएंगी, इलेक्शन कमीशन को गुलाम बना के आएंगी, लोकतंत्र की हत्या करके आएंगी, अधिकारियों पे दबाव बना के आएंगी। ये तो इस प्रकार से आएंगी। यूपी में इन्होंने 70-80 सीट 2 नंबर में जीत ली। भाई वोट कौन देगा इनको? यहाँ कितने आदमी खड़े, किसी से पूछ लो भाजपा को कोई वोट दे दे, आगे से जाके पूछ लो। और जिन स्टेटों में सरकार आ गई उन तो भी पूछ लो, वह भी नहीं को बीजेपी ने वोट कौन दिए, तो सरकार कैसे बन गई भाई? फिर भी नौकारे हम 400 पार सीट काटा है भाई। ये तो कुछ भी कह सकते हैं। खट्टर ने भी कही थी 75 पार, कह पर रख दिया था, कह पर रह गया था खट्टर, 40 प्लस, हाँ 40 खट्टर 40 पर रह गया था। तो ये तो कहने की बात है, जब 75 वाला 40 पे रिस्क है तो 400 वाला 200 पे भी रिस्क है, बिल्कुल 150 पे भी रह जा।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, वोट जनता ने देने हैं, जनता फैसला करेगी। मीडिया में आज भी यह बात चल रही है हरियाणा पंजाब के गाल नहीं खड़े, ये लोग भी बॉर्डर पर नहीं पहुंच रहे। नहीं नहीं, बात केवल पंजाब की नहीं है, पूरे देश का किसान एक है और देश के किसानों के मुद्दे एक जैसे हैं। अभी जो इन्होंने प्रपोजल दिया था कि 5 फसलें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए 5 साल तक हम गारंटी दे देंगे, हमें 5 फसलों की गारंटी नहीं चाहिए ना, हमें इसके बदले गारंटी चाहिए कि धान गेहूं की जगह आप कपास मक्का हरर लगाओगे तब आपको जो है वो ये रिश्वत है। और उसको संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उस प्रपोजल को जो है खारिज कर दिया है और हमें कोई गारंटी इस तरह की नहीं चाहिए। हमें तो जो प्रधानमंत्री ने C2+50 के हिसाब से जो अभी वादा किया था, इन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, तो स्वामीनाथन जी का अगर सरकार सच में सम्मान करती है तो उनकी मांगों को मानने का काम करे, वो भारत रत्न से भी बड़ा होगा और उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो लगातार आंदोलन से एक और बड़ी अपडेट आने लग रही है, लगातार मीटिंग पे मीटिंग रखी जाने रही। इससे पहले तो दिल्ली बैठे थे 13 महीने, जब भी मीटिंग पे मीटिंग होने लग रही थी, लेकिन क्या आपको लगता है अब जो फैसला होगा मीटिंग पे मीटिंग? देखो, मीटिंग तो फैसले होया करें, ये कोई एक आदमी की लड़ाई नहीं है, सबको बैठ करके सलाह मशवरा करके और बढ़िया से बढ़िया रणनीति, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाने पड़ते हैं। तो मीटिंग, जितनी ज्यादा मीटिंग होंगी उतना ज्यादा सरकार का इलाज का तरीका बढ़िया निकलेगा। हर फार्मूले का हल एक सवाल से नहीं निकलता, हर सवाल अलग है तो उसके लिए अलग फार्मूला है और सरकार का इलाज है। ठीक है, सुआ जिस दिन मारेंगे न उस दिन ईसा मारेंगे, इनका समझ में को नहीं आओगी, इनका सारा सौदा फेल हो जाएगा। तो लगातार 18 तारीख तक पंचायत होने लग रही खेड़ी चौपटा में, तो के कुछ ही भाग का निर्णय लिया गया? आगे का निर्णय बता दिया जाएगा, आगे का निर्णय भी आओगा। अभी किसान यहाँ इकट्ठा हो रहा है, किसान यहाँ एकजुट हो रहा है, यहाँ रोजाना पंचायतें चलती हैं, अलग अलग लोग आते हैं और किसान इकट्ठा हो जाएगा तो रास्ते अपने आप लिखड़े होंगे। जो भी यहाँ फैसला, जिस भी प्रकार का फैसला लिया जाएगा, फैसला कुछ भी लिया जा सकता है और ये बॉर्डर वार्डर तोड़ने कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिस दिन तोड़ेंगे नहीं, ये लाड ब्रिगेड छोरे खड़े हैं, ये देखो यहाँ किसान, ये सारे जो खड़े हैं नहीं, हम तो बॉर्डर वार्डर छाती मार की तोड़ दिया करा वैसे ही। एक मैं पंजाब के भाई जो बैठे हुए बार बार मैंने पूछने लग रहे मार दो हरियाणा का दावा, हमने कद अड़ते बोल रहा हूँ। हरियाणा उनसे दूर नहीं है, ना पंजाब वालों से हरियाणा दूर है, ना हरियाणा से दिल्ली दूर है। हम तो पंजाब और दिल्ली के बीच में फंसे पड़े। हाँ, लेकिन हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ और ये कोई हंसी की बात नहीं है। हम तो बीच में आ गए, इन पंजाब हो गया, इन दिल्ली होगी, हरियाणा हो गया बीच में। हमने पहले तो अड़े खट्टर तो लड़ना पड़े, फिर नंबर मोदी का आवा है। तो पंजाब का किसान तो बहुत जागरूक है और हम तो सारे इकट्ठे हैं, देश का किसान एकजुट है जी। धन्यवाद जी आपका भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आगे की जो भी अपडेट आओगी आप तक पहुंचाते रहे हैं, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।